अभागन दिल छू लेने वाली कहानी। रजनी, जरा मेरी साड़ी तो प्रेस कर दे। छोटी भाभी के आदेश पर रजनी उनके कमरे की तरफ दौड़ी। तभी रजनी, रवि को लंच बॉक्स दिया। बड़ी भाभी की आवाज पर रजनी किचन की तरफ दौड़ी। प्रतिदिन उसके दिन की शुरुआत ऐसे ही दोनों भाभियों के आदेशों से होती थी। कुछ सालों पहले तक तो वह इस घर की राजकुमारी कहलाती थी, लेकिन आज 2 बेटों के 4 बरस बाद जब एक बेटी का जन्म हुआ तो मदन जी पत्नी से बोले, गीता, एक लक्ष्मी की कमी थी जो तुमने मुझे दे दी। उनकी माता जी भी कहती थी कि बेटी के आने से आंगन खिल उठता है। माता पिता की दुलारी थी रजनी, तो भाइयों की थी लाडली। सचिन और नितिन स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने के लिए आपस में झगड़ने लगते थे। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतने लगे और तीनों बच्चे सयाने हो गए। मदन जी का हार्डवेयर का शॉप था। बीए करके सचिन उनका सहायक बन गया और फिर नितिन के आने के बाद उन्होंने एक और शॉप खोल दी। इस तरह से उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। सचिन नितिन का विवाह कराकर मदन जी 2 बहुएं घर में ले आए। दोनों ही सुशील और गुणवंती थी। साल 2 साल में बहुओं के गोद में बच्चे भी खेलने लगे। अब उन्हें इंटर में पढ़ने वाली अपनी रजनी के विवाह की फिक्र होने लगी। पत्नी के सामने अक्सर अपनी चिंता व्यक्त करते, मेरी फूल सी बच्ची के लिए राजकुमार सा वर कहाँ मिलेगा। तब गीता हंसकर कहती, चिंता क्यों करते हैं, हमारी रजनी तो राज करेगी। संयोग से मदन जी के एक परिचित ने उन्हें एक अच्छा रिश्ता बता दिया। सास ससुर और एक बड़ा भाई। लड़का स्मार्ट और बैंक में काम करता है। अच्छी बात यह थी कि बेटी अपने शहर में ही रहेगी। मदन जी बोले, रजनी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता तो। तब गीता बोली, हाथ आए रिश्ते को जाने नहीं दीजिए। और फिर कौन सा हमारी बेटी को नौकरी करना है। पत्नी की बात मानकर मदन जी उस परिवार से मिलने गए। रजनी और चेतन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। ससुराल में पति के साथ साथ सास ससुर का प्यार पाकर रजनी बहुत खुश थी। वह जब मायके आई तो बेटी के चेहरे की चमक देखकर गीता ने तुरंत उसकी नज़र उतार ली थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। एक दिन रजनी की सास बोली, बहू, अब परिवार बढ़ाने के बारे में भी सोचो। बच्चे के बिना तो ये घर आंगन सूना ही है ना। तब वो जी मम्मी कहते हुए लजा गई थी। बैंक के काम से चेतन दिल्ली गया था। वापस आने पर वह एयरपोर्ट से घर आ रहा था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और क्षण भर में रजनी की दुनिया उजड़ गई। पति के शब्द से लिपटकर रोती ही कहती जा रही थी, आपके बिना कैसे जीऊंगी। मुझे भी अपने साथ ले जाते। रिश्तेदारों को तो मौका मिल गया था। दबी जुबान से उसे अभागन डायन कहने लगे थे। सास उस समय तो चुप रही, लेकिन कुछ समय बाद अपने जवान बेटे की मौत का कारण मानकर गाहे बेगाहे उसे तड़पाती रहती थी। रजनी की सूनी मांग देखकर उसके माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया था। उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मदन जी बेटी से मिलने गए और सास द्वारा गालियां खाते देखा तो बेटी को अपने संग ले आए। मायके में भी विधवा बेटी को सुकून तो मिलता नहीं। पिता ने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवानी चाहिए, तो पत्नी के कहने पर भाइयों ने मना कर दिया। मदन जी बेटी के वेधव्य दुख का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन पत्नी के हाथ में बेटी का हाथ देकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। किसी के जाने से जीवन तो ठहरता नहीं। रजनी का जीवन भी चल रहा था। ससुर के जाने के बाद बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। खुलकर तो नहीं कहती, लेकिन उनके हाव भाव
से गीता ने सब समझ लिया था, इसलिए रजनी को बोली कि भाभीियों के काम में हाथ बटा दिया कर। काम से शुरू की गई मदद धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बन गई। कई बार माँ कहती भी कि बेटी इतना काम मत किया कर, तब वो हंसकर कहती, माँ मेरी ही तो भाभियाँ हैं, मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं, अपनों के लिए कुछ करने में कैसी थकान। बेटी के इस भोलेपन पर गीता मन ही मन कहती, ईश्वर मेरी बेटी को शक्ति देना। एक दिन माँ ने भी रजनी का साथ छोड़ दिया। तब भाइयों ने कहा, हम हैं ना तेरे साथ। और रजनी वही साथ निभाती चली आ रही थी। उसकी दोनों भाभियाँ बन ठन कर घूमने जाती और वो उनकी रसोई और बच्चे संभालती। कुछ बिगड़ जाता तो उसे गालियाँ देने से भी नहीं चूकती, पर वो हंसकर टाल जाती कि अपने ही तो है। उसके दोनों भाई अपनी छोटी बहन को अपमानित होते देखते, लेकिन पत्नी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन की बात है, रजनी अपने भतीजे को स्कूल से लेकर आई तो काफी थक गई थी। पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगी तो तभी बड़ी भाभी के कमरे से अपना नाम सुनकर वे ठिठक गई। छोटी भाभी कह रही थी, बड़े भैया ना माने तो। बड़ी भाभी तीव्र स्वर में बोली, अरे मानेंगे कैसे नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनकी बहन का यहाँ क्या काम। 2 बच्चों का पिता है तो क्या हुआ, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब इस उम्र में महारानी को कोई छेल छबीला तो मिलेगा नहीं। सुनकर तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर हथौड़ा मार दिया हो। किसी तरह स्वयं को संभालती हुई वो कमरे में आकर अपने माता पिता की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। जिन भाभियों को उसने अपना समझा, उन पर विश्वास करके अपने आत्मसम्मान को किनारे करके अपमान का घूंट पीती रही। उनके दिल में इतना जहर। बचपन में जब उसकी एक सहेली ने कहा था कि माता पिता के न रहने पर ननंद को उसकी भाभी नौकरानी से भी बदतर समझती हैं, तब उसने गर्व से कहा था कि मेरी भाभियां ऐसी नहीं हैं। वो कितनी गलत थी। आज ये सारा भ्रम टूट गया। रजनी ने अपने आंसू पोंछे, एक बैग में कुछ कपड़े डाले और एक कागज पर लिख दिया, भैया मैं जा रही हूँ। शायद यहीं तक हमारा आपका साथ लिखा था। कागज को माँ की तस्वीर के आगे रखकर वे तड़के निकल गई। तो फिर मुड़कर नहीं देखा। सुबह भाभियों की आवाज़ पर जब रजनी नहीं मिली तो सचिन कमरे में गया। पत्र पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। रजनी की भाभियां तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। चलो बला टली, लेकिन ऊपर से पति को सुनाती मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। दिन गुजरते चले गए। एक दिन दोपहर के समय सचिन की पत्नी मार्केटिंग करके वापस आ रही थी कि अचानक एक तेज आती बाइक से उसकी टक्कर हो गई और वह बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो अस्पताल के बेड पर थी। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में स्लाइन चढ़ रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी सचिन घबराते हुए आया। पत्नी को सही सलामत देखकर उन्होंने पास खड़ी नर्स से पूछा, ये कैसे हुआ, इन्हें यहाँ कौन लेकर आया। तब नर्स ने बताया, इनका एक्सीडेंट हो गया था। इनकी जान हमारी साथिन एक नर्स ने ही बचाई है, जो रूम नंबर 5 में रेस्ट कर रही है। रूम नंबर 5 में पहुंचकर सचिन चौंक गया। उनके मुख से निकल पड़ा, रजनी तुमने अपनी भाभी की जान बचाई है। हम तो समझते थे, हमें माफ़ कर दो। कहते हुए अपनी बहन को गले लगाकर वो रोने लगे।
रोते हुए रजनी बोली, घर से तो मैं मरने के लिए ही निकली थी भैया, लेकिन एक देवी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि आत्महत्या करना कायरता है। वो मुझे अपने घर ले गईं, मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाई और मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। मैं अस्पताल से लौटकर अपने घर जा रही थी तो भीड़ देखकर रुक गई। बड़ी भाभी को बेहोश देखा तो यहाँ ले आई और सिस्टर से सच्चाई जानकर सचिन की पत्नी बहुत शर्मिंदा थी। रजनी को देखते ही उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। एक दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई। नाइट ड्यूटी करके रजनी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक कॉल बेल बजा। दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों भाई भाभी खड़े थे। बड़ी भाभी उसका सामान बांधने लगी। छोटी भाभी उसका हाथ पकड़कर बोली, अपनी भाभी को माफ़ कर दो रजनी और घर चलो। रजनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अलग किया और बोली, भाभी माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। रही बात आपके साथ चलने की, तो भाभी अब मैंने आत्मसम्मान का स्वाद चख लिया है। यहीं पर मेरा सुख है और इन मरीजों की सेवा में ही मेरा सुकून है। छोटी बहन होते हुए भी रजनी ने आज अपने भाइयों को एक बड़ा सबक दे दिया था। अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन जब वे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तब अपने रास्ते अलग कर लेने में ही समझदारी है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।